नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। लाइफ टाइम हम लोग मल्टी बैगर स्टॉक्स, फ्यूचर मल्टी बैगर्स, पेनी स्टॉक जो कि फ्यूचर में मल्टी बैगर्स होंगे उनके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने वो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं दोस्तों जो कि फ्यूचर में मल्टी बैगर्स बनेंगे। दोस्तों इस स्टॉक में जो मैं एनालिसिस करने वाला हूं, स्टॉक का नाम बताना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी बता दूंगा, स्टार्टिंग में बता दूंगा, लेकिन जो मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा ईच एंड एवरी वर्ड कैरी सम इंपॉर्टेंस। तो वीडियो को अच्छे से देखो, समझो। लास्ट में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करके किस प्राइस पे बाय करना है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, अच्छे से देखो, समझो, और कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। दोस्तों मैंने पहले की तरीके अब डेली शाम को आपके लिए एक स्टॉक की एनालिसिस डेफिनेटली होगी, जिसमें कि मैं एक स्टॉक के बारे में आपको कंप्लीट थ्रेड बेयर इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आपके लिए डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टिंग के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाए। दोस्तों जब कभी भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या चाहिए? उस स्टॉक के रेवेन्यूज बढ़ते हुए जाने चाहिए, प्लस उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें बिल्कुल भी डेंट नहीं होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ती हुई जानी चाहिए। तो दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी, जिस स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाला हूं 2017 में उसका जो रेवेन्यू था 1, 2 एंड 3, 3 साल में ऑलमोस्ट 50% का जम है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी हुई है 50% की विद इन 3 इयर्स। तो दोस्तों स्टॉक बढ़िया है कि नहीं? दोस्तों नाम ही बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझो, इंडिपेंडेंटली समझो कि मैं जिस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहा हूं उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। आरओई जनरली हम लोग समझते हैं 20% के ऊपर की आरओई है, इट्स अ गुड स्टॉक। तो दोस्तों इस स्टॉक की आरओई इज अप्रोक्सीमेटली 25%। और हम लोग बात करें आरओसी, हम लोग मानते हैं 20 के ऊपर आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओई क्या होता है, आरओसी क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है, मेरी एक फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, जस्ट गो एंड हैव अ लुक। उसमें सारे के सारे ये फाइनेंशियल रेशियोज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। आरओसीई इस कंपनी का 33 से ऊपर है, ऑन एन एवरेज 33 रहता है, विच क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स कि इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी स्ट्रांग। अब कंपनी जिस प्रकार से बिजनेस कर रही है उसमें कितना मार्जिन रह रहा है, कंपनी का कितना प्रॉफिट बन रहा है, नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, कितने मार्जिन पे काम कर रही है, तो आपको जानकर के खुशी होगी जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, दैट इज जो उसका मेन बिजनेस है, उससे ऑलमोस्ट 40% के मार्जिन पे काम करती है। अगर हम लोग बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 30% के आसपास है, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं है वेफर थिन मार्जिन में काम कर रहे हैं, अगर बाई चांस कुछ रॉ मटेरियल ऊपर नीचे हो गए तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कंपनी इज वर्किंग ऑन वेरी गुड मार्जिन एज वेल। दोस्तों इस स्टॉक में बहुत बड़ी खबर भी आई है जिसके बारे में अभी बातचीत करूंगा, लेकिन कंपनी के अगर ब्रांड्स को देखें तो कंपनी का जो ब्रांड है वो एफएमसीजी सेक्टर में भी है, पेपर सेक्टर में भी है, इसके अलावा फूड ईटेबल्स, जूसेस। और अगर बात करें तो दोस्तों हम किस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहे हैं आपको पता ही चल गया होगा, हम लोग बात कर रहे हैं आईटीसी के बारे में। दोस्तों आईटीसी इज नॉट जस्ट वन कंपनी, इट्स अ मैमथ, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि कई सारे बिजनेस फंडामेंटल्स एसोसिएटेड है। अभी इसमें जो एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, खबर आ रही है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, और उस खबर के बाद इसके रेवेन्यू पे क्या जबरदस्त इफेक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों ये बात तो आपको मालूम ही होगा कि आईटीसी का फुल फॉर्म क्या है। आईटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी। बेसिकली इनका काम है इंडिया में जो मेजर सिगरेट्स का कारोबार है उसमें मेजर चंक आईटीसी का ही है। अब बात करें आईटीसी को, ये बात पता है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट के जिस प्रकार के रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, जिस प्रकार से सिन स्टॉक होने के नाते इस स्टॉक में कुछ एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ही नहीं करते, जिसके चलते आईटीसी में वो जबरदस्त बाइंग नहीं आ पाती है जो कि इस जबरदस्त स्टॉक से एक्सपेक्टेड है। लेकिन इस बात को आईटीसी बहुत अच्छे से समझ चुका है। इस कारण आईटीसी ने अपने बिजनेस सेगमेंट को एक्सपैंड किया है, नॉट ओनली इन टोबैको एंड सिगरेट्स बट ऑल्सो इन एफएमसीजी, also in hotel industry, also in paper sector, also in काफी सारे सेगमेंट में आईटीसी काम कर रहा है। उसके ब्रांड्स को तो मैंने अभी आपको दिखाया ही है। अभी रिसेंटली आईटीसी में न्यूज आई है कि आईटीसी केक्स और मिल्क शेक के बिजनेस में भी कारोबार में उतर रहा है। इसके अलावा आईटीसी इज ऑल्सो गोइंग टू वेंचर इनटू प्रोसेस्ड दाल पल्सेस कैटेगरी में भी आईटीसी अपनी प्रेजेंस को बहुत ही जल्दी शो करने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिगरेट से लेकर होटल तक का, एफएमसीजी का, पेपर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कारोबार है।
अब बात आती है कि ये जो नया बिजनेस मॉडल शुरू करने वाले हैं केक्स का, तो वो कैसा है। तो दोस्तों ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि केक्स एक बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस है। केक हो गया, चॉकलेट्स हो गई, तो इन दोनों के दोनों में आईटीसी उतरने वाला है 5 and 10 पैक्स का चॉकलेट का पैक, जिसको कि फैंटास्टिक ब्रांड से उतारने वाली है आईटीसी इन टाइम्स टू कम। उसका अगर आप एक लुक देखना चाहते हैं तो आई विल शो यू वन लुक ऑल्सो। तो दोस्तों ये है वो ब्रांड कैंडी मैन फैंटास्टिक चोको स्टिक्स, जिसमें कि 30 स्टिक्स होंगी। बेसिकली कंपनी ने बहुत ही रीजनेबल प्राइस वैल्यूएशन पे रखा है, ₹5 पर स्टिक। मेरे हिसाब से दोस्तों इज गोइंग टू बी वन ऑफ द प्रेफर्ड चॉइसेस फॉर किड्स इन टाइम्स टू कम। तो अगेन अपने बिजनेस में एक नया प्रोडक्ट ला करके उन्होंने अब एक नया फेदर ऐड किया है अपनी कैप में। दोस्तों कंपनी ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि कंपनी के एम और एम्बिशन बड़े हैं, इसीलिए मैं दोस्तों बोल रहा हूं कि ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक होगा आने वाले समय का। क्योंकि कंपनी 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है फ्रॉम इट्स एफएमसीजी बिजनेस। अगर 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू उसका एफएमसीजी बिजनेस से आएगा तो आप समझ सकते हैं कितना जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है। अभी फिलहाल हम लोग बात करें तो इनका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 11,000 करोड़ इन दी पास्ट 9 मंथ्स। अगर ये बढ़ करके 1 लाख करोड़ होगा तो आप समझ सकते हैं स्टॉक की वैल्यूएशन कहां पर होगी। बेसिकली आईटीसी अपने जो बिजनेस मॉडल है उसको एक्सपैंड करके काफी सारे सेगमेंट्स में एंटर करना चाहता है, जिसमें कि रिसेंटली आपको मालूम होना चाहिए, मैंने अभी ये बताया भी है आपको, स्टेपल्स, स्पाइसेस, रेडी टू ईट फूड, स्नैक्स, बेक्ड गुड्स, कॉन्फेक्शनरी, जूसेस, बेवरेजेस, इन सभी सेगमेंट्स में उतरना चाहता है। इसके अलावा सनफीस्ट डार्क फैंटेसी चॉकलेट्स एक प्रीमियम ब्रांड है चॉकलेट्स का, बिस्किट्स का, जिसमें कि आईटीसी ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस शो कर चुका है। अभी नए नए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उससे वो अपने जो पीयर्स हैं लाइक मैरिको, लाइक एचयूएल, इनसे कॉम्पीट करना चाहता है। ओवरऑल बेसिकली वो अपने हर एक सेगमेंट में अपनी एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंस बनाना चाहता है। रिसेंटली जो केक में आ रहा है तो उसका जो मेन कॉम्पिटिटर होगा ब्रिटानिया इंडस्ट्री, तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री से भी कंपटीशन ले रहा है। इसके अलावा राइस, आटा, इन सभी सेगमेंट में तो आशीर्वाद नाम का ब्रांड आपको मालूम ही है, बहुत ही फेमस है। तो ऐसे में उसकी प्रेजेंस ऑलरेडी राइस और ब्रांडेड आटा में ऑलरेडी बनी हुई है। ऐसे में कई सारे ऐसे सेगमेंट हैं जिससे कि आईटीसी एक रिनोड प्रेजेंस रखेगा इन टाइम्स टू कम। अब ये जो आपके सामने एनालिसिस मैं पोस्ट कर रहा हूं, ये एनालिसिस है उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा है कि आईटीसी परफॉर्म नहीं करता है। दोस्तों अगर आप पिछले 1 साल का डेटा देखें, इन 1 ईयर एचयूएल हैज गिवन यू 15% रिटर्न्स, जस्ट 15%, whereas ITC has given you 36% रिटर्न्स। तो HUL के कंपैरिजन में उसने डबल रिटर्न्स दिए। अब आप बताइए क्या ATC अंडर परफॉर्मर है? जिन लोगों को लगता है ATC यहां से 200 से 400 रुपए हो जाए, आई थिंक दे आर मिस्टेकन कि ITC इज नॉट अ स्मॉल कैप कंपनी, ITC इज नॉट अ पेनी स्टॉक, ITC इज अ ब्लू चिप स्टॉक जिसका कि मार्केट वैल्यूएशन इतना ज्यादा है कि वो इतनी तेजी से रन अप नहीं कर सकता। लेकिन 36% के रिटर्न्स इन 1 ईयर फॉर अ कंपनी लाइक FMCG मेरे हिसाब से एक शानदार रिटर्न कहलाएंगे। अब कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि ये तो एफएमसीजी कंपनी है ही नहीं, ये तो मेन टोबैको प्रोड्यूसर है। तो अगर आप टोबैको प्रोड्यूसर जो इंडिया में सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाला स्टॉक है वीएसटी इंडस्ट्री, उससे भी कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे पिछले 1 साल में वीएसटी इंडस्ट्री ने दिए हैं मात्र 7% के रिटर्न्स, वेयरएज आईटीसी हैज गिवन 36% रिटर्न्स। तो आप टोबैको की इंडस्ट्री पकड़ लें, चाहे आप एफएमसीजी की इंडस्ट्री पकड़ लें, आईटीसी इज परफॉर्मिंग, आईटीसी हैज बीन परफॉर्मिंग और आईटीसी आगे भी इसी प्रकार से परफॉर्म करता रहेगा, प्रोवाइडेड you know its potential and you start to invest on dips। ये बात सच है दोस्तों कि उसके प्रॉफिटेबिलिटी में पिछले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा सा फर्क पड़ा था। अगर आप देखें तो उसका जून 2020 का जो क्वार्टर था उसमें उसका डेंट पड़ा था, बट एट दिस वेरी सेम टाइम ये सबको मालूम है कि अप्रैल जून के समय पर जो कोविड के समय महामारी चल रही थी, सभी कंपनीज के परफॉर्मेंस में थोड़ी सी डिप आई थी। लेकिन कंपनी ने उसके बाद एक स्टेलर परफॉर्मेंस दिखा करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर किया और जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी ने अगले आने वाले क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसकी वजह से स्टॉक भी अच्छा खासा जंप किया। 36% रिटर्न्स इन 1 ईयर फॉर एन एफएमसीजी स्टॉक मेरे हिसाब से कोई कम नहीं है। अब बात करते हैं एज अ शेयर होल्डर आपको क्या रिवॉर्ड मिला। तो अगर आप कंपनी के परफॉर्मेंस को देखेंगे एज फार एज कंट्रीब्यूटिंग टू शेयर होल्डर्स ग्रोथ, कंपनी ने हर एक साल 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 हर एक साल डिविडेंड दिया है। एवरी ईयर द कंपनी हैज बीन गिविंग डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो जैसा कि मैं आपको बोलता हूं दोस्तों कि एज अ शेयर होल्डर आपके पास सिर्फ एक ही कैश फ्लो है, डिविडेंड। अगर आपकी कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड नहीं दे रही है और वो एकदम से ऊपर जाती है, मतलब आप 100
रुपए का स्टॉक हो गया 400 रुपए और उसके बाद गिर करके फिर से आ गया 50 रुपए, तो आपको क्या मिला? यू कुड नॉट गेट एनीथिंग। आपको उस शेयर में इन्वेस्टेड रहने में, होल्ड करने में आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिला अदर देन दीज डिविडेंड्स। तो डिविडेंड्स आपके पास एक कैश फ्लो है जो कि आपके पास आना चाहिए। इसीलिए दोस्तों जब कभी भी मैं किसी स्टॉक को एनालाइज करता हूं उसमें डिविडेंड यील्ड डेफिनेटली चेक करता हूं। और दोस्तों आईटीसी की डिविडेंड यील्ड इज क्लोज टू 5%। 5% मतलब जितना आपको एफडी में मिलता है उतना तो ये आपको डिविडेंड ही देगा, प्लस जो फ्यूचर में आने वाली ग्रोथ है जो कि मैंने अभी आपको समझाई वो इसमें इनहेरेंट है। अभी आपको दिखाई नहीं पड़ रही होगी, ऑल्दो 36% के रिटर्न्स वो एक साल में दे चुका है, लेकिन वो आपको विजिबल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक को डिप्स पे बाय करिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। दिस स्टॉक इज गोइंग टू गिव यू मल्टी बैगर रिटर्न्स इन टाइम्स टू कम। बिलीव यू मी, अगर आप बात करें इसके फंडामेंटल्स की और थोड़ा डीप जाएंगे तो आपको लगेगा इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 16, आपको थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सिगरेट के बिजनेस में नहीं है, इट इज इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डेली यूज के प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और हाउस होल्ड जो डे टू डे हम लोग यूज करते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, उन सभी में भी कंपनी फोरे कर रही है। इसी कारण दोस्तों ये स्टॉक थोड़ा से प्रीमियम वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें पिछले एक महीने के परफॉर्मेंस की, स्टॉक ने ऑलमोस्ट 218-219 के प्राइस पे हाई लगाया था, वहां से आपको 6% के डिस्काउंट में मिल रहा है। तो अगर आप आज भी ये स्टॉक यहां पर बाय करते हैं एट द प्राइस रेंज ऑफ 204-205, मेरे हिसाब से एक बहुत ही रीजनेबल बाय है, क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर गिर रहा है, पूरे सेक्टर के साथ साथ ही स्टॉक में करेक्शन आया है और अच्छे खासे करेक्शन पे कोई स्टॉक मिलता है, मेरे हिसाब से उसको लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और दोस्तों कंपनी ने अभी अभी रन अप करना शुरू किया है। अगर हम लोग पिछले 3 साल के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो स्टॉक यू आर गेटिंग द स्टॉक एट द डिस्काउंट ऑफ 22%। 22% का डिस्काउंट मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही स्टॉक गिरा है, सेक्टर में भी करेक्शन आया है। क्योंकि दोस्तों जनरली जो सिन स्टॉक होते हैं, टोबैको के स्टॉक हो गए, लिकर के स्टॉक, वो हमेशा गवर्नमेंट के प्रेशर पे ही रहते हैं, क्योंकि जनरली उनके ऊपर ये ओवरहैंग बना रहता है, तलवार लटकी रहती है कि हो सकता है आपकी बार कुछ जीएसटी में वो टैक्स बढ़ा दिया जाए, हो सकता है कुछ नए रेगुलेशन ला दिए जाएं, कोई स्टेट मनाही कर दे कि हम ये प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, टोबैको बंद कर दें। तो बेसिकली ये जो ओवरहैंग है ये बना रहता है। लेकिन अभी इस बजट में गवर्नमेंट ने टोबैको प्रोडक्ट्स पे कोई भी टैक्स इंक्रीज नहीं किया है, विच इज़ अ ग्रेट साइन फॉर आईटीसी 1। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट को भी मालूम है कि आईटीसी में ऑलरेडी टोबैको प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन करा जा चुका है। अभी इस पे कोई और टैक्सेशन बढ़ाना इज़ लाइक किलिंग दिस इंडस्ट्री। दोस्तों स्टॉक को टेक्निकली देखते हैं। टेक्निकली आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, स्टॉक में क्या चल रहा है? तो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने एक वीक की कैंडल लगा रखी है। एक वीक मतलब इसमें आपको हर एक कैंडल एक वीक का मूवमेंट दिखा रहा है। तो दोस्तों उसमें आपको पता चलता है स्टॉक अभी अपने एक सपोर्ट जोन पे, ये आप देख रहे हैं 200 का प्राइस रेंज है, 200 के प्राइस रेंज के सपोर्ट पे चल रहा है। बार बार स्टॉक यहां पर आ रहा है और यहां से बाउंस बैक हो रहा है। तो अभी फिलहाल स्टॉक ऑलमोस्ट इसी प्राइस जोन पे चल रहा है, वो जो कि है 205। मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही शानदार प्राइस रेंज है। यहां पर स्टॉक ऑलमोस्ट बॉटम्ड आउट है। अब बॉटम्ड आउट कैसे है ये भी दिखाता हूं। दोस्तों ये प्राइस रेंज वो है जहां पर स्मार्ट मनी इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करती है। 1 2 3 4। अब ये उसी प्राइस जोन पे आ गया है, डिमांड जोन पे आ गया है, जहां पर स्मार्ट मनी स्टॉक को एक्यूमुलेट करती है। अब आई डोंट नो आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भाई मेरा काम है आपको समझाना, आपको बताना, बाकी लेना है नहीं लेना डिसीजन आपका है। आपको ये स्टॉक कैसा लगता है, आपको क्या लगता है इसके फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसे होंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, आपको लगता है आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिल रहा है, स्मैश करें लाइक बटन, बिकॉज दिस मोटिवेट्स मी, दिस मोटिवेट्स माई टीम टू कीप कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आवर लेवल बेस्ट। तो दोस्तों मैं कभी भी आपको ये नहीं कहता हूं कि आप बल्क में इन्वेस्टिंग करें किसी भी स्टॉक में। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसमें एक जीटीटी ऑर्डर लगाएं। जीटीटी ऑर्डर, जीटीटी गुड टिल ट्रिगर्ड, ये एक एक्सक्लूसिव फीचर है ज़ेरोधा का दोस्तों, जिसमें कि आप किसी स्टॉक को किसी प्राइस जोन पे बाइंग के लिए लगा देते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, 1 साल तक उसी प्राइस पे वो ऑर्डर लगा रहता है। जब कभी भी वो इस प्राइस पे आकर के गिरेगा तो ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास ज़ेरोधा में अकाउंट नहीं है, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ओपन द अकाउंट एंड यू गेट मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। फिलहाल दोस्तों स्टॉक चल रहा है 205 के आसपास। मेरे हिसाब से 200 रुपए से 205 के बीच में एक बहुत ही शानदार बाइंग जोन है। यू मस्ट स्टार्ट टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। अगर बाई चांस यहां पे कोई गिरावट होती है, इट्स अ ग्रेट एक्यूमुलेटिंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर हम लोग बात करें आज के दिन की, आज के दिन दैट इज टुडे इज 15th
15th ऑफ मार्च 2021। हो सकता है ये वीडियो आप लोग बाद में देख रहे हो, लेकिन इस वीडियो की एनालिसिस उतनी ही इंपॉर्टेंट आज से 6 महीने बाद भी होगी। 15th ऑफ मार्च को स्टॉक 205 पे ट्रेड कर रहा है और आज के दिन 61% की इसकी डिलीवरी हुई है, विच डिमॉन्स्ट्रेट्स व्हाट, इट क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि 61% लोग ये स्टॉक अपने अकाउंट में वापस लेकर के गए हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो 61% लोग इस स्टॉक की डिलीवरी लेकर के गए हैं, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि स्टॉक में बहुत ही शानदार बाइंग और एक्यूमुलेशन चल रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक। आपको कैसा लगता है? डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। इट विल बी अ वैल्यू एडिशन टू माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, ये करना मत भूलें, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज द मोटिवेशन विच वी रिक्वायर फ्रॉम यू। बाय बाय फॉर नाउ।